सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल या किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं या आप खुद सीटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़े और अपने आप को सफल बनाएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारा अध्याय जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। तो इसमें जो है हमारा प्रश्न नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद सी है ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43A। प्रश्न 35 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ए है संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा, सी है 7वीं अनुसूची द्वारा और डी है परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति निदेशक द्वारा। देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ए में है अनुच्छेद 51, बी में है अनुच्छेद 48 का, सी है अनुच्छेद 43 का, डी है अनुच्छेद 41। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेल इस प्रकार से है कि अनुच्छेद 51 जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है और अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन के लिए है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है हमारा अनुच्छेद 51 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 37 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ये संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, सी मूल्य कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूची में। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार जो है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, बी है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और सी है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और डी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत और डी है संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60 और डी है अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। ठीक है। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ये है शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, बी है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी है समान आचार संहिता, डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो देखिए जो है समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों में जोड़े गए हैं। तो बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवयी व्यक्तियों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 क और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा जो है समान आचार संहिता। प्रश्न 41 है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। प्रश्न 42 है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो 1 है बच्चों के, 2 है स्त्रियों के, 3 है जनजातियों के, 4 है दलितों के। अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो कूट में ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 1 और 3, सी में है केवल 1, 2, 3, डी केवल 2, 3 और 4। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, 1, 2 और 3। ठीक है, सी में 1, 2, 3। संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? ए है मद्य निषेध, बी है गौ संरक्षण, सी है पर्यावरण संरक्षण और डी है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो देख रहे हैं कि संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व है और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निदेशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है?
तो ए है मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना। बी है गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना। सी है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। डी है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में ऑप्शन डी है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यह जो है ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है। तो एक है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दो है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक न दो। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, केवल दो। तो इसमें केवल जो है दो सही है, तो दो केवल हमारा किस में है, ऑप्शन बी में। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी केवल। प्रश्न 46 है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। एक है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित रखना। दो है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चार है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 इसमें से 2 और 3 जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 2, 3 केवल हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है। प्रश्न 47 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ए है केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, बी केवल मूल कर्तव्यों में, सी ए और बी दोनों में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48(a) यानी 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51(a), 51 क से 6 तक के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। उसके बाद बी है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ठीक है। और सी है राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भी प्रभेद नहीं करेगा। डी है अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है। प्रश्न 49 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। ए है प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निःशुल्क
विधिक सहायता। डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु तक न प्राप्त कर ले, 6 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, अनुच्छेद 43 में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का, अनुच्छेद 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा 86वें संशोधन से अनुच्छेद 45 में है और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इनमें शामिल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है प्रौढ़ शिक्षा। तो यही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो ये है ग्राम पंचायतों का संगठन, बी है गोवध निषेध, सी है मुफ्त कानूनी सलाह और डी है समान नागरिक संहिता। तो मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर जाएगा जो है ऑप्शन सी पर मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन सी। प्रश्न 51 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। 2 है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। और इसमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन 1 है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क के अनुसार अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ 1 में जो है दिया है 1 लाख रुपया, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। 2 है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। 3 है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को। 4 है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 3 और 4, सी में है केवल 2 और 3 और डी में है केवल 1 और 4। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 हो जाएगा जो है हमारा ऑप्शन ए में। ठीक है, प्रश्न 53 है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ये है मद्य निषेध, बी है काम का अधिकार, सी है समान कार्य हेतु समान वेतन, डी है सूचना का अधिकार। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों
दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो हमारा उत्तर चला जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी। प्रश्न 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ए है समान नागरिक संहिता, बी है प्रेस की स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता, डी है विधि के समक्ष समानता। तो चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा जो है आचार संहिता के बारे में बात किया गया है। तो समान नागरिक संहिता जो है हमारा किस में है? ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है हमारा समान नागरिक संहिता। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। 1 है मद्य निषेध, 2 है फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, 3 है बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, 4 है अस्पृश्यता निषेध। तो कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यहाँ ए में दिया है 1 और 2, बी में 1, 2 और 3, सी में 1 और डी में 2, 3 और 4। तो देखिए मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 24, बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध जो है अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के भाग है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर चल जाएगा ऑप्शन सी में, जो हो जाएगा मद्य निषेध। मद्य निषेध जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान है। ठीक है। प्रश्न 56 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, सी अस्पृश्यता उन्मूलन, डी काम हेतु न्याय संगत और मनोवंचित दशाओं में रहे। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 47 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्प में जो है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39(घ) में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39(क) में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन जो है हमारा ऑप्शन सी में जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन सी। 57 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये है B.R. अम्बेडकर ने, बी K.M. मुंशी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी K.T. शाह ने। तो K.T. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो K.T. शाह जो है हमारा ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, K.T. शाह। ठीक है। प्रश्न 58 है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है मूल अधिकार, 2 है मूल कर्तव्य, 3 है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा
पूरे होते हैं। तो इसमें कौन से पूरे होते हैं? तो ए है केवल 1, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो यहाँ कहा गया है कि 15 अगस्त 1995 से भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, जो विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर जाएगा केवल 3 पर, यानी ऑप्शन बी। केवल 3 जो है ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 59। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? तो 1 है समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 है समान नागरिक संहिता, 3 है छोटे परिवार का मानदंड, 4 है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो देखते हैं कि ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 4, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा चला जाएगा 1 और 2, 1, 2। तो 1, 2 किस में है? हमारा ऑप्शन 2 में।